ये भी 4 अंक का होगा और 1-1 अंक का सभी है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, जब उसने ततारा को देखा तो वह फूटकर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य यानी कि एक क्रिया वाला होना चाहिए। तो ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा को देखकर वामीरो फूटकर रोने लगी। वामीरो ने ततारा को देखा और फूटकर रोने लगी। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 क्रियाएं आई हैं। जैसे ही वामीरो ने ताता को देखा वह फूटकर रोने लगी। नहीं, यहाँ पे भी 2 क्रिया हैं। तो इसमें से देखना है कि ततारा को देखते ही, यहाँ ये सही है, वह फूटकर रोने लगी। देख कर नहीं, देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ये का ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। और जब और तब का युग्म आया है तो स्पष्ट है कि ये मिश्रित वाक्य है, तो इसको हमने मिश्रित पर हमने टिक लगा दिया। उसके बाद है, अब यहाँ तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कि आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं। दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य बनाना है, मिश्रित वाक्य छांटना है। यानी कि मिश्रित का मतलब है कि जब और तब होगा, या फिर युग, जैसे ये आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। इतने और की लगाकर इन्होंने युग्म को मिश्रित भाव बना दिया, तो इसका मतलब ये हमारा वाक्य सही है। ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो 4th प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांटना है। संयुक्त का मतलब है कि एक कंजक्शन के साथ 2 वाक्य जुड़े हों, तो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया हो। तो यहाँ पे आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। और इसका मतलब है कि आपने मुझे कारतूस दिए, यह का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारे सामने है, सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा। सभी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन के कारण, लेकिन जो है संयुक्त वाक्य संयोजक शब्द है, जिसके कारण 2 वाक्यों को जोड़ा है। सभी लिख चुके हैं स्वतंत्र वाक्य है। कनक अभी तक लिख रही, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। यहाँ लेकिन शब्द ने जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये संयुक्त वाक्य है। ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है। यहाँ 5वां प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न बताया है कि निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यह भी 4 अंक का प्रश्न है। अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, महावीर शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। अब यहाँ साफ पता चल रहा है कि महावीर यानी कि महान है जो वीर, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है महान है जो वीर। जब ऐसा विग्रह होता है तो वो कर्मधारय समास होता है, तो इसलिए हमें स्पष्ट पता चल गया कि ये कर्मधारय समास है विग्रह के अनुसार। अब आगे देखते हैं। चंद्र खिलौना यानी चंद्र रूपी खिलौना, इसका समस्त पद का विग्रह होगा चंद्र रूपी खिलौना। हाँ, ये गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंद्र रूपी खिलौना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों यानी कि इसके साथ ये इनमें कौन सा मैचिंग है, ये हमने देखना है। तो देखते हैं कि क्या कहता है युग्म, क्या कहते हैं हमारे सामने। तीसरे प्रश्न के युग्म हैं समस्त पद, ये लिखा है गृह प्रवेश के सामने द्वंद्व समास लिखा है। साफ साफ के सामने अव्यय भाव, ये सही है, अव्यय भाव है ये। और त्रिकोण के सामने तत्पुरुष लिखा है, ये सही नहीं है। मृग लोचन के सामने बहुब्रीहि लिखा है, ये भी सही है, यानी मृग लोचन है जिसके, तो ये भी सही है। और अव्यय भाव ये सही है। बाकी देख लेते हैं कि आगे उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ये इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो का बता रहा है कि 1 और 2 सुमेलित हैं। नहीं, 2 तो सुमेलित हैं लेकिन 1 सुमेलित नहीं है। आगे खा देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 और 3
3 नहीं, 3 सुमेलित नहीं है और ना ही 1 है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, और ये भी गलत हो गया। गा कहता है 2 और 4, 2 और 4, हाँ ये सही है, 2 और 4 सही है, इसका मतलब गा सही जा रहा है। अब पांचवा ये भी देख लेते हैं, घा क्या कहता है। घा के अनुसार तीसरा और चौथा सुमेलित है। नहीं, चौथा तो सुमेलित है लेकिन तीसरा सुमेलित नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसके अनुसार, तो हमने गा पर टिक लगा दिया। अब फोर्थ प्रश्न कह रहा है कि सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। सही समास का चयन करना है, विग्रह भी बताना है। तो पहले का में लिखा है सत्य और ग्रह के अनुसार द्वंद्व समास है। सत्य का आग्रह के अनुसार तत्पुरुष समास है। सत्य आग्रह के समान के लिए अव्ययभाव है। सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर ये सत्य और ग्रह तो हो नहीं सकता, और नहीं होता, क्योंकि सत्य और आग्रह शब्द है ये। तो सत्य का आग्रह नहीं होता एक्चुअल में, तत्पुरुष समास के अनुसार तत्पुरुष समास है, लेकिन सत्य आग्रह भी नहीं है। सत्य के लिए आग्रह होता है, जब हम आग्रह करते हैं तो सत्य के लिए करते हैं ना, तो इसलिए ये घा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य के लिए आग्रह और तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। आगे पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। चतुर्मुख का समास विग्रह एवं भेद होगा, क्या होगा। चतुर्मुख यानी चतुर है जो मुख, नहीं ये 4 मुख तत्पुरुष समास नहीं, ये भी तत्पुरुष समास तो है ही नहीं। 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, ये सही है। विग्रह के अनुसार बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। ये वाला हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। और घा भी देख लेते हैं क्या कहता है। चतुराई झलकती है जिसके मुख से, अर्थात व्यक्ति विशेष, नहीं चतुराई नहीं, 4 मुख तो 4 गिनती वाले अंक वाले हैं, इसलिए गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लो छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न बता रहा है कि निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और यह भी 4 अंक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प। अब यहाँ पन्ने रंगना व्यर्थ में लिखना, ये सही लग रहा है हमको। पन्ने रंगना यानी बिना मतलब में कुछ भी लिखते जाओ, पन्ने व्यर्थ में लिखना, ये सही है मुहावरे के अनुसार। अब अगला है अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। दांतों तले उंगली दबाना, नहीं ये नहीं हो सकता। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये सही है, ये सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे की लाठी बनना, मोह माया के बंधन में पड़ना, नहीं ये ख ऑप्शन सही है। अब आगे भी देख लेते हैं कि यहाँ अगला प्रश्न है तू मित्र है या शत्रु है, जहाँ भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने, आगे डैश है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जहाँ भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने डेरा डालता है, नहीं। हवा में उड़ता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। त्योरियाँ चढ़ाता है, नहीं। दीवार खड़ी कर, हाँ यह सही होगा, दीवार खड़ी कर देता है, जहाँ भी जाता हूँ दीवार खड़ी कर देता है। आगे देख लेते हैं पढ़ाई में मेहनत कर मैं, आगे डैश हो सकता हूँ। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खून का घूंट, पढ़ाई में मेहनत कर मैं, एक पंथ दो काज, पैरों पर खड़ा होना, अपना हाथ जगन्नाथ, नहीं पैरों पर खड़ा होना ये सही है, क्योंकि पढ़ाई करके हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं यानी आत्मनिर्भर बनते हैं, तो ये सही है ग ऑप्शन, पैरों पर खड़ा होना। अगला 5वां है रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो,
कभी आराम भी कर लिया करो। काम में जुटे रहते हैं, हाँ कोल्हू का बैल, हाँ कोल्हू का बैल सही है। काम में जुटे रहना यानी कोल्हू का बैल रहना, हर समय 24 घंटे किस काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल सही है, इसके लिए मुहावरा। अत्यधिक दुखी होना, कड़वे घूंट पीना, आपे से बाहर होना, कलेजा मुंह को आना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। नहीं, अत्यधिक दुखी होना, कड़वे घूंट पीना। तो मेन क्या है, अत्यधिक दुखी होना, कलेजा मुंह को आना, ये सही है। ग ऑप्शन इसका सही है। अब देखो ये 16 नंबर की जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 7वां जो प्रश्न है वो पद्यांश को पढ़कर, ये पठित पद्यांश है, ये आपको सबको आता है क्योंकि बुक पढ़ी हुई बुक आपके सामने है। खंड खा जो कि वर्णनात्मक है, जिसमें 11वां प्रश्न आता है। 11वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में करें। ये भी बुक से रिलेटेड प्रश्न है। ये आप जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको 2 करने हैं, यानी 6 अंक का, यानी 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे। 12वां प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में करने हैं, है ना। तो 60 शब्दों का मतलब है यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 आपको करने हैं, यानी कि यहाँ पे भी 3-3 नंबर का एक प्रश्न, यानी टोटल 6 नंबर का है। उसके बाद देखो 13वां प्रश्न है, जो 13वां प्रश्न बता रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 60 शब्दों में यानी कि एक अनुच्छेद की तरह आपको लिखना होगा। तो ये भी आपकी पुस्तकों पर आधारित प्रश्न हैं, ये आप देख लीजिए और इनको तैयार कर लो। 14वां हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है, जो कि 100 शब्दों का होना चाहिए। 100 शब्दों की लिमिट है इसमें। ये 5 नंबर का होगा एक प्रश्न। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मतलब विषय दिए हुए हैं, विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, 2020 क्रिकेट का रोमांच है, दौड़ती हुई जिंदगी, ये भी तैयार करना है। अब संपादक के नाम पर, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे चॉइस भी मिली हुई है, यानी कि एक विचार व्यक्त करना है, यानी पत्र लिखना है, यानी कि औपचारिक पत्र है, और यानी कि दोनों ही औपचारिक पत्र हैं, और आपको चॉइस दी है कि ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, और ये 5 नंबर का प्रश्न है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 शब्दों में सूचना लिखिए। सूचना लिखी, यहाँ पे सूचना का प्रश्न आ गया। जो इनमें नाम दिया जाता है ना, वो आप एज इट इज़ ही लिखेंगे उसमें, और अपना नाम नहीं देंगे। जहाँ अपने नाम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप काका ही लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सूचना तैयार, यहाँ भी सूचना ही है और यहाँ भी सूचना, लेकिन आपको विषय चॉइस करने के लिए दोनों में से कोई एक करना है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन, यहाँ पे विज्ञापन देना है आपको। ये योग दिवस का पिछले साल भी आया था, आप ध्यान रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर ले। योग दिवस के अवसर के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए, और या फिर लोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन, यानी विज्ञापन में भी एक चॉइस मिली है आपको, सूचना में भी एक चॉइस मिली है, और पत्र में भी एक चॉइस मिली है। और 18वां प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। 18वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर लघु कथा। यहाँ पे लघु कथा आपने यानी कि एक अनुच्छेद के रूप में एक लघु कथा लिखनी है, 100 शब्दों में है। तो ये और ये 5 अंक का है। जो ये विज्ञापन है ये 3 अंक का है, और ये सूचना ये 4 अंकों का है, और जो पत्र है ये 5 का है। तो अंकों का भी ध्यान रखो और अपने मार्क्स लेने के लिए पूरी तरह से जुट जाओ। यहाँ पे अब ये 5 आखिरी में
एक लघु कथा या फिर ईमेल में आपको चॉइस मिली है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। ये आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया है और जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश किए थे वो मैंने अलग वीडियो पहले से बनाया हुआ था, वो आपने देख लिया होगा। और बाकी प्रश्न मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। अब आप इनका अच्छा सा अभ्यास करो। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।